करते हैं, लेकिन सबसे पहले पीके जी का स्वागत करते हैं। पीके जी, वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई FM 91.9। Thank you very much, beta, and very good afternoon to all our listeners. जी माही जी, गुड आफ्टरनून पीके जी। और बिल्कुल आज तो पीके जी सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अब बढ़ गया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या इम्पैक्ट होगा इसका रियल एस्टेट पे? देखो, ये सबको पता था, कोई बात अचानक तो हुई नहीं है कि भाई सब सो के उठे और सुबह पता चला इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। सबको पता था पिछले 1-1.5 महीने से। पिछले हफ्ते भी हमारी रिकॉर्डिंग कोई निकाले तो हमने उसमें कहा था कि वी आर एक्सपेक्टिंग मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.75 बढ़ने की है। वही हुआ, 0.77 बढ़ा। और वो जो है कोई रोक नहीं सकता था इस बात को, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है। मकलन साहब ने आज की रिपोर्ट में बड़ी डिटेल में उनकी पढ़ी, बाद में जितनी भी आई थी मैंने पूरी पढ़ी, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि ये यहाँ रुकना नहीं है। हम लोग जो पहले बोल रहे थे कि शायद ये फाइनल होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर इन्फ्लेशन काबू ना आया, जो कि अभी 16 तारीख को ये रिव्यू होने वाला है, 16 तारीख भी अब सिर पे आ गई है, उसके बाद जो अगला 26 अक्टूबर को इन्होंने ऐलान करना है इंटरेस्ट रेट, 26 अक्टूबर, उससे 3 दिन पहले भी रिव्यू होने वाला है इन्फ्लेशन। तो ये मेरे को लगता है 21 तारीख को शायद रिव्यू होना है। अगर तब तक इन्फ्लेशन पे काबू पूरे तरीके से नहीं हुआ या एक अच्छे लेवल पे नहीं हुआ तो इंटरेस्ट रेट वो फिर भी बढ़ाएंगे, रोकेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेशन को रोकना है। वो दो तरफा मार पड़ रही है हर इंसान को कि वो रोटी नहीं खा पा रहा, खाना नहीं खा पा रहा, ब्रेड एंड बटर नहीं ले पा रहा, तो इसलिए ये काबू करना एक बहुत ही जरूरी है। तो ये रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ा, अब देखो, अब इसके बिल्कुल विपरीत जो डाटा है वो रियल एस्टेट का उल्टा चल रहा है। अब ट्रम्प की अगर रिपोर्ट देखो तो जुलाई से अगस्त में 0.9% प्राइस बढ़ा है। सेल जो है 15% बढ़ी है जुलाई से अगस्त में। तो अब सबको पता था कि इंटरेस्ट बढ़ना, पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक लेवल के बाद भाई हर चीज धीरे धीरे सेटल होनी शुरू हो जाती है। CIBC ने भी ये कहा है कि इनको थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर, क्योंकि इसका असर इन्फ्लेशन में जो पड़ने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ी सी ब्रेक ले ली जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी रियल एस्टेट वो कई बातों पर डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो अब लोग अब प्राइस गिरेंगे। प्राइस जो प्रॉपर्टीज के गिरते हैं, यस, एक लेवल तक गिरते हैं, उसके बाद उसका जो फर्क उसके बाद असली डालता है वो डालता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो आप अगर मुझे टाइम दे तो मैं इसको बड़े लंबे तरीके से, इसको बड़े वाइडली मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरीके से बिल्डर लाता है और किस तरीके से वो इसको प्राइसिंग करता है। अगर बिल्डर प्राइस कम ही नहीं कर सकता तो बनाने बंद कर देगा। जब वो बनाने बंद करेगा तो फिर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, इन्वेंटरी हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर डिमांड आएगी, फिर डिमांड बढ़ेगी जब सप्लाई से, तो फिर मार्केट में प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक काम करना भाई, अगर आप अपना नंबर दे देते हैं कॉलर्स के लिए तो बेटर रहेगा, उसके बाद हम अपना कंटिन्यू कर लेंगे, और अगर कोई कॉल करना चाहेगा तो आप मुझे रोक लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल पीके जी, सारे लिसनर्स को बता दें स्टूडियो का नंबर है 9052269109, 9052269109। कोई भी सवाल आप रियल एस्टेट से रिलेटेड पीके जी से पूछना चाहते हैं तो हमारी स्टूडियो की लाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर फिर से बता रही हूँ मैं, 9052269109, 9052269109। जी पीके जी, अब देखिए मैं इसको तीन एंगल से अलग अलग पकड़ता हूँ इस बात को। अब हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले गुड न्यूज ये है कि जो लैंड प्राइसेस फॉर हाई डेंसिटी GTA की प्रॉपर्टीज हैं वो ड्रॉप हुई है सेकंड क्वार्टर के अंदर। ये तो बड़ी खुशी की बात हो गई कि जब लैंड प्राइसेस गिरी हैं तो बिल्डर की कॉस्ट घटी है। अब क्या हुआ, लैंड जो 46 ट्रांजैक्शंस टोटल GTA के अंदर रिव्यू की गई बाय बुलपेन, ये रिसर्च एक कंसल्टिंग कंपनी है जिन्होंने विद पार्टनरशिप करी इनके साथ, इनका नाम था बेटोरी मैनेजमेंट। चलो, अब इन्होंने जब रिव्यू किया तो 46 ट्रांजैक्शन GTA के अंदर रिव्यू की गई, तो ये पता चला कि एक क्वार्टर पहले, सिर्फ एक क्वार्टर पहले $112 पर बिल्डेबल स्क्वायर फीट, या इनका हमेशा बिल्डेबल स्क्वायर फीट होता है, मेरा पर स्क्वायर फीट नहीं हुआ करता, क्योंकि लैंड जब हाई डेंसिटी बनती है, हाई राइज, तो बिल्डेबल देखते हैं कि उसमें कितने यूनिट बन सकते हैं और कितना स्क्वायर फीट होता है।
तो उनको इसकी कैलकुलेशन लैंड की हमेशा ऐसे की जाती है, बिल्डेबल पर स्क्वायर फीट। तो $112 पर स्क्वायर फीट था जो फर्स्ट क्वार्टर में था 2022 के, और जो सेकंड क्वार्टर में आके वो रह गया $95 पर स्क्वायर फीट, बिल्डेबल स्क्वायर फीट। ये तो बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि प्राइस गिर गए। अब दूसरी बात, एवरेज प्राइस ऑफ द लैंड लगभग 1.1 से 2 एकड़ तक की लैंड को कैलकुलेट किया गया, उसको उसकी रिसर्च में लाया गया। तो जो 2021 के एंड में 38 मिलियन की लैंड थी, वो लैंड 27.8 मिलियन की रह गई। और तो अभी पिछले महीने थोड़ा और घर के 27.7 मिलियन की रह गई सेकंड क्वार्टर के अंदर, यानी कि उसके अंदर भी बड़ा जबरदस्त गिराव आया जमीन के अंदर। ये दो बातें बड़ी अच्छी हो गई और ये बड़ी खुशी की बात हो गई। जिन्होंने ये कहना है कि प्राइस गिरेंगे क्योंकि बिल्डर प्राइस गिराएंगे क्योंकि उनकी जमीन सस्ती हो गई, तो उन्होंने सिर्फ इसी डाटा को पकड़ना है और बोल देना है। ये डाटा या स्टैट्स एक ऐसी चीज है भाई जिसको हम अपने तरीके से घुमा फिरा के अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्टैट्स वही होती हैं, डाटा वही होते हैं, लेकिन बोलने वाला जिस ढंग से घुमा फिरा के उसको अपने मतलब से बोल देता है। जैसे अगर मैं कहूं कि आधा गिलास भरा हुआ है, दूसरा कह रहा है आधा गिलास खाली है तो वही आधा का आधा गिलास, पर बोलने वाला किस नजरिए से बोल रहा है। तो अब जिसने ये इस बात के ऊपर आर्गुमेंट करना है कि प्राइस तो गिरेंगे क्योंकि जमीनों के प्राइस, बिल्डर्स के हाई डेंसिटी प्रॉपर्टीज के प्राइस गिरने शुरू हो गए लैंड के, तो गिरेंगे। चलो अब मैं इसको दूसरी तरफ से लेता हूं। जिन लोगों ने ये कहना है कि प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उन्होंने पता क्या डाटा देना है? उन्होंने ये देना है लैंड टू रेवेन्यू रेशियो। लैंड टू रेवेन्यू रेशियो जो है, जो 11.8% थी वो 8.1% रह गई, यानी कि कितनी घट गई? लगभग 25%। वो कहेंगे जी ये तो इनकम तो बड़ी जबरदस्त घट गई है बिल्डर की, बिल्डर तो अब घर कम बनाएगा। गलत बात तो नहीं है ये लैंड टू रेवेन्यू रेशियो। अब जो रेशियो 905 एरिया, 416 की बात कर रहा था मैं, 905 की अगर बात करूं एरिया की, तो वो लैंड टू रेवेन्यू रेशियो जो वहां पर 6.5 थी वो कम होकर 4.9 रह गई। अब जिसने और ज्यादा के लिए इस बात को बोलना है वो पता क्या बोलेगा? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है ना वो 30% बढ़ गई, तो बिल्डर तो बेचारा नहीं बना पाएगा। दूसरी बात, कोई बंदा ये कहेगा कि जी डेवलपमेंट फीस जो है वो 50% बढ़ गई बिल्डर की, तो वो कैसे बना पाएगा? वो महंगा बेचेगा। अब जिसने एक कदम और आगे बढ़ना है वो पता क्या कहेगा? अभी ये लेटेस्ट स्टैट्स रिलीज हुए हैं कि एज पर दिस इन्फ्लेशन अगले साल के अंदर विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिल्डर की 7 से 10% बढ़ने वाली है। ये सारे फिगर्स कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ाने की तरफ जा रही हैं और एक फिगर जमीन घटाने के लिए। जो एक फेयर इंसान होगा, जो एक फेयर तरीके से जो डाटा जो प्रोजेक्ट करेगा या पेश करेगा, वो सारी चीजें बताएगा। लैंड की प्राइस गिरी है, लेबर कॉस्ट बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है, प्रोजेक्शंस में आगे कंस्ट्रक्शन का और बढ़ने की उम्मीद है, आगे डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर कंट्रोल लाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। पीछे डग फोर्ड साहब ने बड़े सख्ती से इसके ऊपर बयान दिया था, लेकिन ऑलरेडी डेवलपमेंट फीस 50% बढ़ चुकी है, लैंड टू रेवेन्यू रेशियो बहुत घट चुका है, और ये सारी बातें जो है ना एक फेयर मार्केट की पिक्चर लाके आगे रख देती हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, सारी बात का निचोड़ ये है कि जब एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिल्डर को पूरी नहीं पड़ेगी तो वो बनाना बंद कर देगा। जब वो बनाना बंद करेगा तो सप्लाई फिर कम हो जाएगी। सप्लाई जब कम होगी तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे। नोबडी कैन स्टॉप इट। ये जो प्राइस गिरे हैं, गिरने बहुत जरूरी थे। क्यों जरूरी थे? 40% से ऊपर जंप आ जाना 2 साल के अंदर एक अनहोनी नहीं है, काला बाजार नहीं है ये क्या, कि जो चीज $100 की थी वो $140 की हो गई। ये तो एडजस्ट $20 कम करना ही होना चाहिए था, $20 से $25 और 5% और भी नीचे जाएगा। अब टीडी बैंक की रिपोर्ट जो लास्ट वीक आई थी कि इट में गो अप टू 25%। अगर 20% गिरा तो 5% और गिरना चाहिए। तो अब ये इतना गिरने के बाद भी 2 साल पहले का जो पीक था
उससे अभी भी हम लगभग 11.5% ऊपर बैठे हुए हैं। यानी इतना प्राइस गिरने के बाद भी हम 11.5% अभी ऊपर बैठे हुए हैं। अभी भी 2-3% की गुंजाइश है गिरने की, ताकि एक रियलिस्टिक प्राइस आ जाएगा। 3 से 3.5 से 4 से 5% तक एक रियलिस्टिक प्राइस बढ़ने का एक रियलिस्टिक के अंदर आता है। और जिन लोगों ने गलत टाइम पे लिया, साल पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, और क्लोजिंग 1 साल की कर दी, वो असली फंस गए, क्योंकि उनका बढ़ने का टाइम देख नहीं पाएंगे, क्लोजिंग सिर पे आ गई। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिन्होंने साल पहले लिया, मैं कहता हूं 6 महीने पहले भी लिया, और क्लोजिंग 4 साल बाद है, देखना सब खुश रहेंगे, क्योंकि मार्केट जम मार के वापस आएगी। लेकिन जिन्होंने क्लोजिंग 1 साल की ले ली और 1 साल पहले बुक किया, दे आर इन ट्रबल, क्योंकि उसकी अप्रेज वैल्यू बड़ी कम आने वाली है। बैंक उसको अप्रेज नहीं करेगा पूरी तरीके से। और मैं हमेशा कहता आ रहा था, अगर मेरे पुराने सारे रेडियो शोज को निकाल के iCloud में सुन लीजिए आप, सारे मिल जाएंगे आपको। उसमें मैंने बड़ा क्लियर कहा हुआ है, 2023 तक की क्लोजिंग अगर 2022 में किसी ने ली है तो बहुत बड़ी गलती करी है। 2021 वाले ने तो उससे भी ज्यादा गलती करी है, जिसने महंगा ले लिया था। 2020 जो के बाद, मिडिल ऑफ 2020 के बाद जिसने भी प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म क्लोजिंग के लिए ली है, वो गलत किया है। और इस बात को मैं हमेशा कहता रहा, मैंने कईयों को रिजेक्ट किया, कईयों को मना किया कि मैं शॉर्ट टर्म क्लोजिंग आपको नहीं लेके दूंगा। फिर बड़े बड़े इनाम, बड़े बड़े आपको क्रूज दे रहे हैं, आपको टिकटें दे रहे हैं, आपको कैश प्राइज दे रहे हैं, आपको बाइसिकल दे रहे हैं, आपको पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। वो लेके बैठे रहो, लाख का घाटा खा लो और 5,000 का बेनिफिट लेके बैठे रहो घर में। यस, ये गिफ्ट अच्छी लगती हैं, इंसेंटिव्स अच्छे लगते हैं, पर प्रॉपर्टी भी तो अच्छी होनी बहुत जरूरी है। Am I right, माई? जी बिल्कुल पीके जी, मैं तो बड़े ध्यान से सुन रही हूँ आपको कि आप इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो ये पूरा सिचुएशन। देखो मैं बताऊँ बात, मेरे को बहुत जो है ना गलत मैसेज कई बार आते हैं। कई बार लोग बहुत मेरे से परेशान हो जाते हैं। कई बार लोग मुझे बड़ी गलत सी बातें लिख के भेज देते हैं। मुझे समझ नहीं आती, अगर वो मेरे से इतने परेशान तो मेरे को सुनना क्यों नहीं बंद कर देते। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने तो सच बोलना निकल जाना है, क्योंकि अंदर से वो भी जानते हैं कि बात सच हो रही है। मैं किसी को दुखी करने के लिए तो बोल नहीं रहा। एक मुझे 2 लाइनें बड़ी याद आती हैं इन लोगों को जवाब देने के लिए, जो मेरे से परेशान रहते हैं। कई बार मुझसे ईर्ष्या यू नो जेलसी, या मेरे से नाखुश रहने वाले कमाल का हुनर रखते हैं। मेरे से नाखुश रहने वाले कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे सुनना भी नहीं चाहते पर मुझ पे नजर रखते हैं। वाह पीके जी, है ना बड़ी अजीब सी बात। जी। तुम मेरे को सुनना भी नहीं चाहते पर फिर भी सुनते हो, फिर बाद में मेरे अगेंस्ट बात करने बैठ जाते हो। आई डोंट केयर, क्योंकि मेरा धर्म, ये मैं धर्म मानता हूं अपना, इसको जिसने मुझे रोटी दी, जिसने मुझे यहाँ लाके खड़ा किया, कि मैं सीधी बात, सच्ची बात आपके सामने लाके पेश कर दूं। मुझसे ईर्ष्या करने वाले कमाल की नजर रखते हैं, मुझे सुनना भी नहीं चाहते कमाल का हुनर रखते हैं, मुझे सुनना भी नहीं चाहते पर मुझ पे नजर रखते हैं। तो ये एक किस्म से द क्रेडिट गोज टू वाई मीडिया, जिसने ऐसा प्लेटफॉर्म लाके आगे रखा हुआ है कि आप सच बोलो, सुखी रहो, सीधा बोलो, निकल जाओ आगे, बात खत्म। किसी को खुश करना, नाराज करने का हमने ठेका नहीं रखा। सच बोलना, सुखी रहना, बात खत्म। सिंपल सिंपल सिंपल। तो ये बात जिनको आप ही इस प्रोग्राम में हम साल पहले, 1.5 साल पहले, मैं और मोहंगा साहब, रात के टीवी का जो प्रोग्राम रात को आएगा उसमें भी हम हमेशा कहते आ रहे थे, अब वक्त आ गया ये लाइन लगानी बंद करो, अब वक्त आ गया ये कंपटीशन करना बंद करो। ये चीज अब खरीद रहे हैं जो लोग, उनको महंगी पड़ेगी। यस, यू आर नेवर लेट टू बाय रियल एस्टेट एंड नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। ये मैं क्यों कहता हूं? उन लोगों के लिए कहता हूं जो लोग वेट कर सकते हैं लेने के बाद, लेकिन जो लोग कहते हैं कि अब तो वेट हम कर ही नहीं सकते, तो फिर आपने क्यों लिया 1 साल पहले? आप हवा में क्यों घूम रहे थे? आप जैसे कहते हैं रेत के पहाड़ पे क्यों भाग रहे थे? अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, आई नेवर एडवाइज टू बाय रियल एस्टेट। होल्डिंग कैपेसिटी मस्ट है। जिस बंदे को 2 लाख प्रॉफिट हो गया बुक करने के बाद, उसका अगर 1 लाख भी गिर गया तो फिर भी वो 1 लाख प्रॉफिट में बैठा हुआ है। Am I right or wrong, मोहिम भाई? पर जिस बंदे ने लिया ही 2 लाख महंगा और आज 1 लाख और गिर गया, तो उसको 3 लाख कीमत के नीचे गिर गई उसकी, वो कहां जाएगा? क्योंकि उसने
लॉन्ग टर्म क्लोजिंग को नहीं देखा, सिर्फ छोटी मोटी गिफ्ट्स, छोटे मोटे नोशन से आइए आपको टिकट दे देंगे फलानी जगह जाने की, आइए आपको टिकट दे देंगे फलानी जगह क्रूज की, आइए आपको 2 बंदों के लिए फलानी जगह हम आपको फुली पेड वहां भेज देंगे, आइए आपको फलानी वो पर्स दे देंगे, फलानी क्या ले लो, अच्छी बात है, आई एम थैंकफुल टू दोस्त पीपल जो दे रहे हैं, पर अगर प्रॉपर्टी अच्छी है जरूर लो, पर क्यों उसी की लालच में अगर आप ले लेते हैं महंगा तो बाद में तो दुखी होते हैं। मुझे लगता है आपकी वो आईडी का टाइम आ गया। जी बिल्कुल पीके जी, और आईडी से पहले एक बार सारे लिसनर्स जिनकी कॉल ड्रॉप हो गई है आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पीके जी से। स्टूडियो का नंबर है 9052269109, 9052269109। एंड पीके जी मेरे खुद के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपसे, तो बिल्कुल वाई मीडिया आईडी के बाद कंटिन्यू करेंगे। साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम आप सुन रहे हैं रेडियो वाई पर 91.9 FM। एंड पीके जी आपसे बात जो है हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो इनका सवाल पहले ले लेते हैं। जी आप ऑन एयर हैं। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ जी, क्वेश्चन दीजिए। पीके जी से पूछना था कि जो जनवरी फरवरी में पीक में थी मार्केट, आपके वेरी एक्सपीरियंस्ड रियल्टर, कितना टाइम लग सकता है मार्केट को उस प्राइस में बाय करने के लिए? कितना, हाउ लॉन्ग यू थिंक? कितना टाइम लगता है? क्या कहा भाई साहब आपने? टाइम लगता है बाय करने के लिए? नहीं जी, बाय करने के लिए नहीं, जो मार्केट की पीक पर थी मार्केट इस साल में, कितना टाइम लग सकता है उस प्राइस पर बाय करने के लिए? बैक उस प्राइस में आने के लिए? सर उस प्राइस में आने के लिए अगर 2 साल में वापस आ जाते हैं तो मैं खुशकिस्मत समझूंगा। ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। अभी तो हम उस प्राइस से लगभग ऑन एवरेज 21-22% गिर चुके हैं नीचे प्राइस, और 21-22% को दोबारा आने के लिए अगर ये 2-2.5 साल में बाय द एंड ऑफ 2024 भी अगर आ जाता है तो आई वुड बी वेरी लकी। और ये आएगा, आप देख लेना, आएगा, जरूर आएगा, आप देख लेना। ठीक है जी, जी जी, थैंक यू। पीके जी तो आप बता रहे थे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अब बढ़ गया है और आपने अब अच्छे से मैं अपनी बात को कंटिन्यू कर लूँ आप अगर? जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं अपने आगे फॉलो अप क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। ठीक है, तो अब देखिए, जब ये बिल्डरों की रिपोर्ट आई, जो बिल्डरों का मैंने बताया, अब मैंने कुछ बिल्डरों, कल भी मैं अभी लेंटारा चेयरमैन मिस्टर मार्क मैडलम, उनसे मेरी मुलाकात है सुबह 12 बजे, लेंटारा टुमारो अराउंड 12 o'clock। तो कुछ कई बातें मैंने डिस्कस करनी है उनके साथ ही बैठकर। तो अभी सिर्फ आज से लास्ट फ्राइडे की बात है, मेरी जोसेफ फेल्डमैन जो ओनर है एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट, बड़ा फेमस था, उसके मालिक जो है वो बच्चों की उम्र का है, मेरे बच्चों से, बल्कि मेरे बच्चों से भी छोटी उम्र का है, यंग बच्चा, उसके फादर से मैं डील किया करता था। तो जोसेफ से बड़ी क्लियरली बात हो रही थी, ही वाज आस्किंग समथिंग एंड वी वर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट द फ्यूचर। बहुत खुशी हुई, उनका एक प्रोजेक्ट अभी बहुत जल्दी हम अक्टूबर में लॉन्च करने वाले हैं, बड़ा जबरदस्त उन्होंने मुझे डाटा दिया और डिस्कस किया मैंने लेबर के ऊपर और ट्रेड्स के ऊपर और फ्यूचर प्राइस के ऊपर। वो गिरती मार्केट में वो इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहते हैं और क्यों नहीं वो वेट करना चाहते। मैंने सजेशन दिया था उसको कि तुम मार्च तक वेट कर लो। उसने मुझे बताया कि मार्च तक वेट करने में, अब मैं फिगर नहीं दे सकता इन लोगों को, फिर भी मैं बता दूं अंदाजा, मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होता है, तो अभी करना पड़ रहा है, क्यों ना प्राइस कम करके लाया जाए। तो बड़ा अच्छा डिस्कशन मेरा चलता रहता है इन लोगों के साथ। तो ये बातें अलग है। अब मैंने क्या इन बिल्डरों से बात करके मैंने अंदाजा लगाया कि अब वो ये पॉलिसी अपना रहे हैं, वेट एंड वॉच, वेट एंड सी, देखो ऊंट किस करवट बैठता है, उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट को लाएंगे। क्योंकि अभी कोई ऐसा रूलिंग हमारे यहाँ पर कनाडा में नहीं आया कि आप लैंड को बनाना ही पड़ेगा, तो आप पे पेनल्टी लग जाएगी। हालांकि डग फोर्ड साहब ने भी कहा है, बिल्ड जो है, बिल्डर एसोसिएशन जो है, उन्होंने भी ये एक सजेशन दिया था कि लैंड के ऊपर एक लियन डाल दिया जाए कि भाई एक कंडीशन डाल दी जाए कि लैंड खरीदने के बाद इतने साल के अंदर उसको बिल्डिंग बनानी ही पड़ेगी, रोके ना। तो वो अभी लागू नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एक प्रपोजल है ये। तो ये वेट एंड सी, वेट एंड वॉच की पॉलिसी बिल्डर अपना रहा है क्योंकि वो लॉस में जा रहा है। अब दूसरी तरफ अगर आप ट्रब की रिपोर्ट देखो, टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड की रिपोर्ट देखो, 5627 घर बिके हैं अगस्त में, जो कि जुलाई से 15% ज्यादा बिके हैं। हम कह रहे हैं मार्केट डाउन है। 5627 घर जो बिके हैं टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड के डाटा के हिसाब से, जो कि 15% ज्यादा बिके हैं फ्रॉम जुलाई। और तो और एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल टाइम होम्स कंबाइंड
0.9% बढ़ गया है फ्रॉम जुलाई टू अगस्त। प्राइस 0.9% बढ़ा है, विच हैज गॉन अप टू 1,79,500। अब ये उन लोगों के लिए कितनी बुरी खबर है जो वेट कर रहे हैं बबल बस्ट होगा, बबल बस्ट होगा। अब उनके लिए कितनी बुरी खबर है, बबल बस्ट नहीं होगा, बबल बस्ट नहीं होगा। वो एक ना पिक्चर थी ना, पता नहीं किसकी, वो मेरा फलाना आएगा, मेरा फलाना बेटा, क्या था पिक्चर, वो आएगा। तो बस वही इंतजार करते रहो, वो आएगा, वो तो कोई भी नहीं आएगा। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। हम लोग उसके सिर इंतजार ही करते रहते हैं। हमारी आंखें उस वक्त बंद हो चुकी होती हैं जिस वक्त अच्छे दिन आते हैं। जिस वक्त अच्छे दिन जा रहे होते हैं तो हम उसकी पीछे से पकड़ने की पूछ इंतजार कर रहे होते हैं कि जाओ अब पकड़ लो। तब सोए हुए थे क्या आप? अब अगर आप ट्रम्प की रिपोर्ट देखो और दूसरी तरफ से बिल्डर्स की रिपोर्ट देखो, तीसरी तरफ से ये इन्फ्लेशन देखो, चौथी तरफ से ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ देखो, पांचवी तरफ से आप इमिग्रेशन जितने लोग आ रहे हैं वो देखो, तीसरी तरफ से एक तरफ से इन्फ्लेशन काबू नहीं आ रही, दूसरी तरफ गैस के प्राइस गिर रहे हैं, वहां पर वार के अंदर भी ठंडी होती नजर आ रही है। वो तो वो वाली वार होगी जो वियतनाम की वार थी, लगता है मुझे वैसे ही होगी, ये कलाई की वार पर होगी नहीं। ये सारी चीजें 23 के अंदर एक ईयर टू वॉच वाली हिस्ट्री रिपीट करेगी। ये 2023 एक साल ऐसा साल वॉच करने लायक होगा। बड़े शौक से जमाना सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो अपनी बात है क्या है कि हम चले जाएंगे आगे, जो हमारे मन में कह दिया, और ऊपर वाले ने अभी तक तो आशीर्वाद रखा हुआ है। ठीक बात अभी तक अंदाजा लग रहा है, देखो क्या होता है। जी भाई। जी पीके जी बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन कर रहे हो। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल मैं पूछूंगी, लेकिन जो कॉलर्स कॉल कर रहे थे इनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। स्टूडियो का नंबर है 905-226-9109, 905-226-9109। आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं। पीके जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अब वो लोग जिन्होंने मॉर्गेज ले रखी है या रिन्यूअल का वेट कर रहे हैं, उनका क्या होगा इस सिचुएशन में? देखो, वो मैं इसको दो तरीके से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रिगर रेट आता है जो लागू तो हर जगह हो जाता है, पर उसको इस्तेमाल यूएस में किया जाता है कि एक ऐसा वक्त आता है जब वो ट्रिगर रेट के बाद आपकी किस्तें बढ़ानी बंद कर देते हैं और कहते हैं कि आप अपना प्रिंसिपल कम करते जाओ और किस्त उतनी की उतनी रख लो। मान लीजिए मेरी 2000 इंस्टॉलमेंट थी, उसमें से मान लीजिए मेरा 1000 प्रिंसिपल जा रहा था, 1000 इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट बढ़ गया तो दो तरीके हैं। एक ये कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मेरी किस्त 2000 की जगह 2200 हो गई, अब उसमें इंटरेस्ट 1200 हो गया, प्रिंसिपल 1000 हो गया। लेकिन अमेरिका में ये रूल फॉलो करते हैं, ये रूल्स हैं, वो बैंक अलाउड है कि आप किस्त को 2000 ही रख दीजिए, प्रिंसिपल का अमाउंट कम होता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो ट्रिगर रेट कहते हैं वहां पर, वो हमेशा नहीं करते हैं पर एक ट्रिगर रेट, वहां पर ट्रिगर रेट आ गया। तो अब वहां पर भी ये शुरू हो रहा है कि भाई आपकी अब किस्त नहीं बढ़ेगी, इट इज टू मच, नहीं तो बैंक्रप्सी स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी किस्त यही रहेगी और प्रिंसिपल की जगह अब ये इंटरेस्ट माना जाएगा। यहाँ पर भी है। अब जितना मान लीजिए यहाँ पर कोई 2000 मॉर्गेज दे रहा था, उसमें मान लीजिए 2000 के अंदर 900 प्रिंसिपल था, 1100 इंटरेस्ट था। इतनी बार इंटरेस्ट बढ़ गया कि अब जो वो 2000 है उसका टोटल इंटरेस्ट ही बन गया। अब पहले 2000 के अंदर 1100 इंटरेस्ट बनता था, अब 2000 के अंदर 2000 का 2000 इंटरेस्ट बन गया और प्रिंसिपल फिर 1000 जोड़ दो, उसकी किस्त 3000 हो गई। 7,50,000 ऐसे कैनेडियन मॉर्गेजेज हैं जो उस लेवल पे आ चुकी हैं। 7,50,000, 15% ऑफ टोटल मॉर्गेजेस। ये वो लोग हैं जो वेरिएबल में थे, क्योंकि फिक्स वालों को तो बढ़ ही नहीं रहा था। आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया कि अब इनमें से जब इनका रिन्यू आएगा तो क्या होगा। अब ये वो लोग हैं मेजॉरिटी जिनका रिन्यू अक्सर यहां पर 3 या 4 या 5 साल का लिया जाता है। 5 साल वाले को अगर मैं रिन्यू को आओ तो उसको फर्क किस्त का तो पड़ रहा है, पर वो उसके ऊपर फाइनेंशियली इतना बर्डन तो पड़ रहा है, पर प्रेशर में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उसने 5 साल पहले लिया था तो उसका इंटरेस्ट तब भी 4% था, बीच में घट गया तो जो अक्लमंद थे उन्होंने पैसे जोड़ लिए, जो फजूल खर्च वाले थे उन्होंने पैसे खा लिए, खर्च कर लिए, अपना अम्ब्रेला नहीं बनाया,
या कुशन नहीं बनाया। तो जिन्होंने वो पैसे जोड़ लिए थे, अब उनका दोबारा वो इंटरेस्ट रेट आ गया, जब रिन्यू में दोबारा 4-4.5% का आ गया, तो उनका पहला भी 5 साल पहले का जो अप्रूवल था उसी रेट पे था, तो उनको फर्क मेंटली नहीं पड़ रहा, फाइनेंशियली पड़ रहा होगा। पर जिन्होंने वो पैसे खा पी लिए उनको प्रेशर पड़ रहा है बड़ा जबरदस्त। अब कहां से लेंगे, उनकी अप्रूवल कैसे होगी? लेकिन जो लोग आज ले रहे हैं अब वो अप्रूवल के हिसाब से ही लेंगे, उनकी अप्रूवल होगी तो लेंगे। यही बात ट्रब ने बोली है, रिक्वेस्ट करी है, अपील करी है कि आप इनका जो है वो स्ट्रेस टेस्ट हटा दीजिए ताकि इनको थोड़ा सस्ता मिलना शुरू हो। स्ट्रेस टेस्ट में जितने रेट में मिलता है उसका +2%। मान लीजिए आपको 4.5% इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो आपको जो अप्रूव किया जाएगा 6.5% पे किया जाएगा, 2%। तो ऊपर का 2% हटा दीजिए ना, जिस इंटरेस्ट रेट में आपको मिल रहा है उसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही आपको अप्रूव किया जाए तो कई लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी मॉर्गेज। ये अपील मुझे लगता है बहुत जल्दी सुनवाई में आने वाली है, और ये आपकी बात का आंसर था। अदरवाइज जिसे कहते हैं, मैं ये कहूंगा कि नकली कागज बनाने वाले अब ज्यादा परेशानी में आएंगे, क्योंकि रिन्यू के अंदर एक तो बैंक ज्यादा तरीके से देखेगा, खुल के आंख ज्यादा ऑडिट करेगा, प्लस ये आटे में नमक तो चल सकता है, नमक में आटा चलेगा तो इतना सोडियम हजम कैसे करेंगे, ये सोचने वाली बात है। ठीक है ना? तो अब जिसे कहते हैं टाइम भी हो गया। माही, क्या आपका बताइए, क्या विचार है? जी पीके जी, मुझे तो मतलब ना जैसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, बट आपकी बातें सुनकर मेरे को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो बिल्कुल पीके जी रैप अप करते हैं, लेकिन आप बस जाते जाते ये बता दो मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, तो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है ये ठीक हुआ है या ठीक नहीं हुआ है? क्योंकि लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो आप फाइनली रैप अप करके ये बता दीजिए। ये तो उम्मीद थी, ये तो होना ही था, पर मेरे हिसाब से अब जैसे CIBC कह रहा है कि जी इनको थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए, अब मकलन साहब कह रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं रुका तो ये 2 बार जो इन्फ्लेशन बीच में इन्होंने फिगर्स लानी है, अगर वो काबू नहीं आया तो मैं एक बार फिर बढ़ाऊंगा। मेरा ये मानना है कि इनको अब रुक जाना चाहिए। ये सिर्फ रियल एस्टेट को ध्यान में नहीं रखते, इन्होंने पूरी इकोनॉमी एज ए होल देखनी होती है। रुक जाना चाहिए, एक अलग बात है, पर होगा क्या? मुझे लगता है कि शायद एक जंप और आएगा, 0.25% से लेके 50% का जंप एक और आएगा। या तो 26 अक्टूबर को आएगा, दिसंबर में मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि वो फेस्टिवल सीजन होता है। मेरी हिस्ट्री ये कहती है कि दिसंबर के महीने में ये लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लोगों को परेशान नहीं करते, तो शायद वो रुक के जनवरी तक ले जाएं, और तब तक अगर इन्फ्लेशन काबू आ गया तो शायद इन्फ्लेशन ना भी बढ़े। लेकिन रियल एस्टेट को कोई नहीं रोक सकता, ये टेम्पररी 2-4 महीने के लिए रुकी हुई है, गिरी है, अभी गिरी हुई है, अब थोड़ी रुकेगी, इसका बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। हम आप अगले साल इसी बात को दोहराएंगे। आज नोट कर लीजिए, 7 सितंबर को इस वक्त टाइम है 4:15, ये आई क्लाउड में जाके इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। यही बात आप आगे कहेंगे पीके जी हमने यही बात डिस्कस की थी, बिकॉज देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ इन्वेंटरी, नोबडी कैन स्टॉप इट। जो सैलरीज बढ़ी है वो 5.25% बढ़ी है, सैलरी भी कम नहीं बढ़ी, लोगों की इनकम 5.25% बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज्यादा है, 7.7। हालांकि सैलरी इतनी उम्मीद नहीं थी लोगों की इनकम बढ़ने की, बढ़ गई। तो जैसे ही ये इन्फ्लेशन नीचे आके 5% तक आएगा, ये बैलेंस में मार्केट आ जाएगी। जी ओके माही जी। पीके जी थैंक यू वेरी मच। तो फिर अगले वेडनेसडे बात करते हैं। जी बिल्कुल, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में जरूर बता दें। बस प्रोजेक्ट इस बार हम डिजाइन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जोर डाल रहे हैं, क्योंकि हमें इस वक्त बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है हैमिल्टन में, और वो बहुत प्रोजेक्ट हमारे पास हैं, 100 से ऊपर प्रोजेक्ट हैं, लो राइज हैं, सेमी टैच हैं, डिटैच हैं, टाउन होम्स हैं। सोच समझ के लीजिएगा, हमसे मिल लीजिएगा। जब तक आप चेकलिस्ट के अंदर नहीं आते तब तक ये जल्दबाजी मत करिएगा, हमें मिल लीजिए। मेरा नंबर है 6472994757। आई रिपीट 6472994757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। मेरे को मिल लीजिए, बैठ के प्लान कर लेंगे। अगर आपको सूट करता हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हाथ मिलाएंगे और रिलेशन बना के रखेंगे। थैंक यू वेरी मच माही, एंड विल टॉक नेक्स्ट वेडनेसडे। जी बिल्कुल पीके जी, थैंक यू सो मच शो पे जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।